सुधीर अग्रवाल जी ने बहुत सही कहा और बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। ये बिल्कुल कटु सत्य है और आपको बताना है कि बहुत दुखद है, जुडिशरी पे कई बार ऐसा दबाव पड़ा है। 20 जून 1975 को एक निर्णय आया था हाई कोर्ट से, ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने दिया था इंदिरा जी के लिए। उन पे भी बहुत दबाव था और डिसीजन देने के बाद भी उनके ऊपर दबाव था। राम मंदिर वाले इशू में शुरू से जजों पे बहुत ज़्यादा दबाव रहा और जज इतने ज़्यादा दबाव में रहे कि पूछे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1948 में जिस समय राम मंदिर का वो हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बुरी तरीके डांटने की कोशिश की थी, मगर गोविंद बल्लभ पंत को डांट नहीं पाए वो। और वास्तव में ये डिसीजन किसी सूरत में नहीं हो सकता था क्योंकि जजों पे इतना दबाव था। जो सुधीर अग्रवाल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, और अगर ये डिसीजन ना होता वो भी ये भी कह रहे हैं कि 200 साल तक ना हो पाता। और आपको बता रहे 6 दिसंबर 1992 को कुछ ना होता अगर कोर्ट का डिसीजन रोका ना था। कोर्ट का डिसीजन निश्चित तौर पर कांग्रेस के दबाव पर रोका गया, इसलिए इतनी बड़ी हिंसा हुई। और ये मामला हिंदू मुस्लिम कतई नहीं था, ये सच है। ये कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया, दोनों वोटों को किया। कभी अगर हिंदू पक्ष मजबूत हुआ तो हिंदू वोट। कांग्रेस की कई बार सरकार राम मंदिर के भक्तों की वजह से आई, ये सच है। इन्होंने इंदिरा गांधी ने उसको कैश किया और इसी कारण गई भी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला इस पूरे मामले में काफी अहम था, जिसको लेकर अब जस्टिस सुधीर अग्रवाल की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद इस पूरे मामले में फैसला सुनाया था तो उन पर काफी दबाव बनाया गया था कि वो श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला ना सुनाए। इतना ही नहीं, उन्हें मारने की साजिश भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो तब फैसला नहीं सुनाते तो 2 साल तक लगभग ये पूरा मामला पेंडिंग बना रहता। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से सुधीर अग्रवाल जो जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि श्री राम जन्मभूमि पर जब वो फैसला दे रहे थे तो उन पर काफी दबाव था, मारने तक का षड्यंत्र रचा गया था। देखिए, ऐसा है कि सुधीर अग्रवाल जी ने बहुत सही कहा और बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। ये बिल्कुल कटु सत्य है और आपको बताना है कि बहुत दुखद है, जुडिशरी पे कई बार ऐसा दबाव पड़ा है। 20 जून 1975 को एक निर्णय आया था हाई कोर्ट से, ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने दिया था इंदिरा जी के लिए। उन पे भी बहुत दबाव था और डिसीजन देने के बाद भी उनके ऊपर दबाव था। राम मंदिर वाले इशू में शुरू से जजों पे बहुत ज़्यादा दबाव रहा और जज इतने ज़्यादा दबाव में रहे कि पूछे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1948 में जिस समय राम मंदिर का वो हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बुरी तरीके डांटने की कोशिश की थी, मगर गोविंद बल्लभ पंत को डांट नहीं पाए वो, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत ने अपनी ही मनमर्जी की। उनका ये कहना था कि वो जगह बिल्कुल नस्तनाबूद कर दो, वहाँ पे कोई राम मंदिर वगैरह की जगह नहीं होनी चाहिए और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वो कर दो। मगर पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने नेहरू जी की बात नहीं मानी थी। उसका खामियाजा उनको इतना बड़ा भुगतना पड़ा कि हिंदुस्तान का सबसे टॉप और सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर, जिसके जवाहरलाल नेहरू पैर छूते थे, तमाम लोग पैर छूते थे, उस गोविंद बल्लभ पंत का हिंदुस्तान से नाम हटा दिया गया, जबकि उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए। वो महात्मा गांधी के बाद में दूसरे नंबर के लीडर थे, नेहरू जी नंबर 3 पे थे। और इसके अलावा आपको बताना है 6 दिसंबर 1992 की ऐसी घटना क्यों हुई। एक डिसीजन आ रहा था, उस डिसीजन में ये हुआ कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इतना दबाव था, ये नहीं कहना चाहिए, जज उसमें कतई गलती नहीं थे, कोई सारे जज अच्छे थे, उनके ऊपर इतना दबाव था। और दबाव सुप्रीमो, जो देश का सुप्रीमो, उससे कहला दिया जाता था। दूसरा, इतना ज़्यादा वो रहता था प्रेशर कि वो डिसीजन के लिए कहा था कि इसको लिंगर ऑन करते रहो, उसको लिंगर ऑन। ये बात हम नहीं कहने, देखिए एक जज ने ईमानदारी से कह दिया और तमाम जजों ने एक्सेप्ट किया। और वास्तव में ये डिसीजन किसी सूरत में नहीं हो सकता था क्योंकि जजों पे इतना दबाव था। जो सुधीर अग्रवाल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, और अगर ये डिसीजन ना होता वो भी ये भी कह रहे हैं कि 200 साल तक ना हो पाता।
चूँकि इस तरह की गाइडलाइन था कि आपके पास जब तक रहे तो आप एज इट इज़ रखिए, इसको सिर्फ लिंगर ऑन करते रहे। अब इनकी योजना थी कि हम शासन करते रहें कांग्रेस की, और हम शासन करें, उसके बावजूद वास्तव में 200 साल तक डिसीजन नहीं हो पाता। और मैं कटु सत्य बता दूं आपको, कांग्रेस की ये सोच थी कि 20-30 साल बाद वैसे भी नहीं हो पाएगा, जो राम मंदिर वाले हैं ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे, अल्पमत में हो जाएंगे, तो निर्णय नहीं होता। अगर ये निर्णय नहीं होता तो 15-20 साल बाद किसी भी सूरत पे निर्णय नहीं हो सकता। मैं आपको इस पे और बता दूं कितनी बार ये रोका गया है, उसके पक्के एविडेंस है। पहला तो मैंने आपको उनका बता दिया, दूसरा इंदिरा गांधी ने स्वयं अपने समय कहा था किसी भी सूरत पे ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। जब 75 में जब जगमोहन सिन्हा जी ने इनके खिलाफ वो किया, उसके बाद जजेस वगैरह से जब उनको माफ़ किया गया, तो उसमें एक डील हुई थी। नहीं, हमें डील शब्द, सॉरी, हम डील शब्द को नहीं कह सकते हैं, मतलब उस पर इन्होंने स्वयं इंदिरा जी ने मैसेज भिजवाया था। दूसरी बात, ज्ञानी जैल सिंह से भी इन्होंने कहलाया था कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे कोई भी डिसीजन वैसा नहीं आना चाहिए, और ये बात राजीव गांधी ने भी कही थी और इनडायरेक्ट वे पे कहलाया था। दूसरी बात, जजेस से इन्होंने खुद पर्सनली बातचीत में कही, तो जजेस को बड़ा ताजुब हुआ था कि कैसे इनकी हिम्मत पड़ गई। और उसके रिटायर्ड होने के बाद भी इन्होंने कही, ज्ञानी जैल सिंह इस बात को बुरा मान गए थे और ज्ञानी जैल सिंह इनसे इसी बात पे बुरा हो गया। दूसरी आपको बताना है कि आपको सबसे बड़ी बात बता दें, न्यायाधीशों पे दबाव के अलावा 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हुआ, जब मोदी जी ने किया, उस समय भी कुछ जजेस बोलना चाह रहे थे, मगर चूंकि कोरोना वाला मामला चल रहा था, इसलिए जजेस ने उस पर बोलना बंद कर दिया। बोलने के लिए यहाँ जो जस्टिस सुधीर अग्रवाल की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है, आप उसे राजनीतिक दबाव बता रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती थी, इंदिरा गांधी भी नहीं चाहती थी। ठीक है, तो लेकिन ये मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि आखिर वजह क्या थी कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि भव्य राम मंदिर बने, राम मंदिर जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि है उसका विवाद सुलझे, क्यों नहीं चाहती थी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे याद है 1989 में जब लोकसभा चुनाव शुरू हुए, तो राजीव गांधी ने सबसे पहले अयोध्या में जाके अपनी रैली की थी, चुनाव अभियान शुरू किया। मैं उस पर गया भी था, तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं वो चाहता हूँ जो आप लोग चाहते, सदियों से जो चाहते रहे, आपके भगवान राम, उनको मैं चाहता हूँ, मैंने शिलान्यास करा दिया है, मैं उस पर भव्य मंदिर चाहता हूँ, मैं जो आपने सैकड़ों वर्षों से किया, ये उन्होंने कहा। उसी के बाद में वो मुरादाबाद में गए, तो मुरादाबाद में एक वो थे सांसद, में उनका नाम शायद हसन या ऐसे कोई नाम था। दूसरा वो रामपुर में गए, वहाँ पे नूर बानो जी थी, वहाँ की सांसदा नूर बानो जी बहुत जेंटल लेडी थी। तो इन्होंने वहाँ पर क्या कहा, मुरादाबाद और रामपुर में, कि अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौड़ा गिरा तो मेरा सर पहले होगा। वहाँ पे ये उद्घाटन में सुबह ये कहते हैं और बाद में ये कहते हैं। तो वहाँ मुझे याद है वहाँ के शहर काजी ने और उन्होंने नूर बानो जी ने और शायद हसन जी नाम था मुरादाबाद के सांसद, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, 3 अक्षरों का नाम था, मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने तुरंत ही ऐसे करके खिलाया कि मैं विश्वास दिलाता हूँ एक एक मुस्लिम वोट कांग्रेस को देगा। मगर बहुत अफसोस की बात है कि माननीय राजीव गांधी जी वहाँ पे गए थे और सुबह अयोध्या में ये कह के आए कि मैं राम मंदिर दूँगा, ये बात उन्होंने कही। मगर उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति नहीं, मैं इनको चाहता हूँ, मैं वोट दूंगा, और मुरादाबाद रामपुर के मुस्लिम ने इनको वोट दिया। तो ये हमारे नेताओं की वो रही है कि सुबह ये बोलते हैं, शाम को ये बोलते हैं। यानी आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब कुछ तरीका अपनाया गया, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है, जब कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, जब कानून मंत्री ये कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, तो आरोप ये लगाए जाते हैं इनकी तरफ से कि आप तो जस्टिस को धमका रहे हैं, आप तो जजों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन खुद ही किस तरीके से उन पर दबाव बनाया गया कि वो एक पक्ष में फैसला सुनाए या फिर श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला न सुनाए, यानी कथनी और करनी में बहुत अंतर कांग्रेस पार्टी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सन 48 में एक उपचुनाव हुआ, उसमें इन्होंने राघव दास जी जो वहाँ के महंत थे उनको वो बनाया। आचार्य नरेंद्र जी जैसा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वो जो समाजवादी पार्टी इनके संस्थापक हैं, इनको हरा दिया गया। और उस समय जाके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, नेहरू जी ने जाके खुद कहा था कि देखिए ऐसा है कि मैं राम मंदिर चाहता हूँ, राघव दास जी महंत हैं, मैं इनको चाहता हूँ, नरेंद्र जो है ये भगवान पर विश्वास नहीं करता, ये रामचंद्र जी को मानता नहीं है और ये नास्तिक है, ये कह
करके इन्होंने उपचुनाव जीता। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, नेहरू जी ने कुछ नहीं कराया, चूँकि नेहरू जी नहीं चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि मुझे इसी बहाने मुस्लिम वोट मिलता रहे। इसके बाद आपको बताना है, नेहरू जी ने 1950 में बिल्कुल मना कर दिया, जब राघव दास जी को इस बात का बहुत दुख हुआ कि हम जीत करके आए हिंदू वोटों से, और इन्होंने मना कर दिया। आपको बताना है, फरवरी 1986 में स्थानीय कोर्ट ने मूर्तियों को न हटाने व पूजा जारी रखने का आदेश दिया 1986 में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पांडे जी ने दिया था उनको इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया कांग्रेस ने। उसके अलावा सन 48 में वो नैयर, वो सुशीला नैयर के हस्बैंड थे, झांसी से सांसद रहे, और जो नैयर जस्टिस थे उनको प्रताड़ित किया गया। और आपको बता रहे हैं, जब वो अयोध्या फैजाबाद गए, वो सांसद भी रहे, तो उनको कांग्रेस ने इतना ज़्यादा उनको जलील किया था कि तुम लोग वहाँ, उस समय एक तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बेशर्म हो, और तुमको मतलब बहुत गंदे शब्दों से उनसे नायर साहब से बोला था। मगर नायर साहब ने जो डिसीजन दिया था, उन्होंने कहा था जो एविडेंस है उसको लेके, पांडे जी से भी कहा गया उस समय जब उन्होंने डिसीजन दिया और राम मंदिर मतलब मूर्तियां न हटाई जाएं 1950 में, तो उस समय 1950 1 फरवरी 1986 को, तब पांडे जी को डायरेक्ट फ़ोन करके कहा गया था। तो पांडे जी ने ये कहा था, जो जस्ट मजिस्ट्रेट थे, कि भाई जो एविडेंस है मैंने एविडेंस को देख करके किया है मेरे पास, अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट चले जाएं। उन्होंने फिर अपोजिट साइड को भी बोला था आप हाई कोर्ट चले जाएं अगर हमारे उस पर वो, तो उनको भी आप समझ लीजिए इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, एक पूछन। फिर आपको बताना है 1989 में जब शिलान्यास हुआ तो BHP में किया, उस पर भी रोका गया। उसके अलावा आपको बताना है, जब गोलियां चली थी सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, और उनके उससे बदनाम वो हुए मुलायम सिंह। मुलायम सिंह एक ऐसे दरोगा थे जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, वहाँ पे कोई हिंसा नहीं होनी थी, उसमें गोली चली, मगर मुलायम के साथ ही अगर दोषी ज़्यादा कांग्रेस थी, पूरा ठेकड़ा मुलायम पड़ गया कि राम मंदिर बाबरी। हाँ ये सच है, गोली चली, गोली इसलिए चली क्योंकि वहाँ की ऐसी वो हो गई थी और वो लोग शिलान्यास कर रहे थे। और आपको बताना 6 दिसंबर 1992 को कुछ ना होता अगर कोर्ट का डिसीजन रोका ना था। कोर्ट का डिसीजन निश्चित तौर पे कांग्रेस के दबाव पे रोका गया, इसलिए इतनी बड़ी हिंसा हुई। और ये मामला हिंदू मुस्लिम कतई नहीं था, ये सच है, ये कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया, दोनों वोटों को किया। कभी अगर हिंदू पक्ष मजबूत हुआ तो हिंदू वोट, कांग्रेस की कई बार सरकार राम मंदिर के भक्तों की वजह से आई, ये सच है। इन्होंने, इंदिरा गांधी ने उसको कैश किया और इसी कारण गई भी, तो इन्होंने दोनों को बैलेंस किया, यही इनकी राजनीति रही, इसीलिए कांग्रेस कायम रही। अब चूंकि पब्लिक जान गई इसलिए कांग्रेस नहीं आ रही। तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो फैसला सुनाया था उस पर उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज जो उनकी पहचान है वो इसी फैसले की वजह से है। लेकिन वहीं जो पत्रकार अजय जी ने हमसे बातचीत की है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक दबाव था, कांग्रेस पार्टी का था, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर कुल मिलाकर सियासत ही की है, वोट बैंक की राजनीति ही की है। कई बार इस वजह से वो सत्ता में आई, लेकिन कई बार सत्ता से बेदखल भी हुई है। फिलहाल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।